टॉपिक एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक होगा सबके पास, निकालना नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हैं सब एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, कुछ भी हम लोगों को एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा नीट का जो सिलेबस है डेट इज़ फुली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। फाइन, सो एनसीईआरटी से तो बात होगी, लेकिन अभी बुक को सामने रखकर बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा समझेंगे क्या है ये, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो भी नोट्स होगा प्लीज़ आप एक रनिंग नोट अपना बहुत तैयार करेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होती है प्लीज़ पूछिए, ठीक है, जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें निकलेंगी जो आप पहले पढ़े होंगे, तो थोड़ा सवाल जवाब होगा। फाइन, डरना नहीं है, ठीक है, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो बात हो रही है नई टॉपिक की, डेट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो द वर्ड एनाटॉमी, दिस मीन्स द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर की जो पढ़ाई है उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। तो ऑब्वियसली वो इंटरनल स्ट्रक्चर किसी को कहा जा रहा है, जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या से बना है, हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मेरी बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है ना, और वो ऑर्गन सिस्टम्स कैसे बनी है, ऑर्गन से, एंड द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड द टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल। फाइन, तो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 11th में आपने सेल पढ़ा होगा, तो सेल तो अलग से टॉपिक है हमारा। सेल को अगर ग्रुप कर दे तो उनसे जो स्ट्रक्चर्स बन के तैयार होगी डेट इज नोन एज टिश्यू। सो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट। और हमने जाना कि वो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स की बॉडी में वो जो नंबर ऑफ टिश्यूज जो अकर होते हैं उनके बारे में बात होगी। ये जो टिश्यूज है वो इस बॉडी का क्या कहलाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर। जहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं प्लांट की बॉडी में जो इंटरनल सिमिलैरिटीज को डिनोट करेगा। क्या को डिनोट करेगा, इंटरनल सिमिलैरिटीज को। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे या टिश्यूज होंगे जो सिमिलर सेल से नहीं बना है, बल्कि कैसे बना है, डिसिमिलर सेल से। तो अगर डिसिमिलर सेल से बना है तो वो डिनोट होगा किसको, इंटरनल सिमिलैरिटीज नहीं बल्कि इंटरनल डिसिमिलैरिटीज को। आ रही है बात समझ में, इंटरनल डिसिमिलैरिटीज को। तो अकॉर्डिंगली हमने ये जो स्टडी है एनाटॉमी, इसको हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, ठीक है। और वो 2 टाइप है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की टिश्यूज जिसकी इंटरनल सिमिलैरिटीज को पढ़ते हैं, विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल, दैट इज स्टडी इज नोन एज होमोलॉजी। और जहां पर इंटरनल डिसिमिलैरिटीज की बात करते हैं, जैसे मान लो प्लांट की बॉडी में कोई ऐसा टिश्यू है जो एक तरह के सेल नहीं बल्कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना है, तो उस इंटरनल डिसिमिलैरिटीज को डिनोट करने के लिए जो हमारा एनाटॉमी का दूसरा टाइप है दैट इज नोन एज एनालॉजी। सो वी हैव क्लासिफाइड द एनाटॉमी इनटू 2 टाइप, one is homology and the other is analogy. Homology is internal similarities की study and analogy is internal dissimilarities की study। क्योंकि प्लांट की बॉडी में वो जो इंटरनल टिश्यूज के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर बातें होंगी कि कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो एक ही तरह के सेल से बने हैं, तो वो स्टडी होमोलॉजी में जाएगा। और जो डिसिमिलर सेल से बने होंगे उनकी स्टडी कहाँ जाएगी, एनालॉजी में। आ रही है बात समझ में। तो likewise we have classified the anatomy into 2 type, one is homology and the other is analogy। फाइन, समझ में आ रही है बात। अब हमारा फोकस क्या है, टिश्यूज। समझ में आ रही है बात। ये जो टर्म है टिश्यू, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बिचैट, जेवियर बिचैट। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टर्म टिश्यू कॉइन किया था। सो दिस टर्म टिश्यू वाज कॉइंड बाय, उस साइंटिस्ट का नाम है जेवियर बिचैट। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये टर्म टिश्यू कॉइन किया। लेकिन ये जो टर्म की टिश्यू की जो कॉइनिंग है, दिस वाज डन इन द केस ऑफ एनिमल्स। ये जो टर्म है टिश्यू, जहाँ पर इंटरनल सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज ऑफ सेल को हम स्टडी करते हैं, इस टर्म की जो कॉइनिंग है वो किसके द्वारा हुई थी, साइंटिस्ट जेवियर बिचैट के द्वारा। एंड दिस टर्म वाज कॉइंड इन द केस ऑफ एनिमल्स, नॉट इन द केस ऑफ प्लांट।
So this term was coined in the case of animals. आ रही है बात समझ में? तो कोई तो साइंटिस्ट होगा जिसने प्लांट की एनाटॉमी या प्लांट की बॉडी में जितनी भी पाए जाने वाली जो टिश्यूज हैं उनके बारे में उन्होंने स्टडी की होगी. उस साइंटिस्ट का नाम है एन ग्रीव एंड दिस पर्सन इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी. समझ में आ रही है बात? वो साइंटिस्ट है जिसका नाम है एन ग्रीव. ये वो साइंटिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहते हैं. तो हमने जाना कि जो भी हमारी प्लांट की बॉडी में पाए जाने वाले जो इंटरनल टिश्यूज हैं उन सब टिश्यूज की स्टडी सबसे ज़्यादा किस साइंटिस्ट ने की थी? एन ग्रीव ने. एंड दिस पर्सन इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? रनिंग नोट जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए ताकि पेज आगे करें और फटाफट साथ में लिखते जाइए, समझ रहे हैं तो ठीक ना. अब बात करेंगे वो टिश्यूज क्या है, टिश्यूज को डिफाइन करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे प्लांट की